हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार हंस एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जनरल लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक सर्जरी का सीनियर कंसल्टेंट और एचओडी हूँ यूनिट 2 का। और आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो पाइल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पाइल्स बहुत ही कॉमन बीमारी है और बहुत ही कॉमनली वर्ड यूज़ किया जाता है पाइल्स। लोग सोचते हैं कि जब भी कहीं लैट्रिन के रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम है या उनको वहाँ कुछ भी स्वेलिंग आ रही है या ब्लीडिंग हो रही है तो वो सोचते हैं कि ये पाइल्स है और वो सीधा हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो कई बार वो जो प्रॉब्लम होती है वो पाइल्स नहीं होती। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाइल्स होता क्या है, और दूसरी चीज़ जो मैं बताऊँगा कि वहाँ और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप लोग सोचते हैं पाइल्स हैं बट एक्चुअल में पाइल्स नहीं होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि पाइल्स क्या है। पाइल्स बेसिकली जो हमारा गुदा मतलब रेक्टम और एनल कैनाल जो आंत का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है जिसके थ्रू हम अपना फीकल डेफिकेशन करते हैं, मोशन पास करते हैं, उस पार्ट को हम एनल कैनाल बोलते हैं और उसके ऊपर के पार्ट को हम रेक्टम बोलते हैं। उस रेक्टम में और एनल कैनाल में कुछ एक नसें जो हैं वो रन करती हैं। हमारे शरीर में हर जगह नस हैं, बिना नसों के शरीर नहीं चलता है। हर जगह नस हैं तो वहाँ भी नसें होती हैं और ये वो नसें होती हैं जो नीचे से ब्लड जो है हार्ट की तरफ लेके जाती हैं और ये वीक नसें होती हैं। अब जो हमारा शरीर है, ह्यूमन जो बॉडी है, वो उसका एक जैसे हम दो पैरों पे खड़े हो जाते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं तो हमारे को बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी है कि हमारा जो ये एनल पोर्शन है वो डिपेंडेंट पोर्शन होता है। डिपेंडेंट पोर्शन की वजह से जब भी हम मोशन पास करते हैं तो वो बिल्कुल डिपेंडेंट पोर्शन में आता है, जिसकी वजह से ये जो नसें हैं, क्योंकि ये कमज़ोर नसें होती हैं और स्ट्रेन करने की वजह से धीरे धीरे गुच्छों की तरह ये बाहर की तरफ आने लगती हैं। और ये गुच्छे जो होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं और अगर चोट की वजह से या स्ट्रेन करने की वजह से उन गुच्छों में से ब्लड आने लगे तो इसको पाइल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पाइल्स होते क्या हैं। पाइल्स बेसिकली ये नसों की बीमारी होती है और ये ब्लीडिंग आने को हम पाइल्स का बीमारी बोलते हैं और हर बीमारी वहाँ की पाइल्स नहीं होती। दूसरी चीज़ जो लोग कंफ्यूज करते हैं वो बीमारी है फिशर। फिशर की बीमारी जो है उसमें ब्लड बहुत ही कम आता है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है। वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें लैट्रिन का जो नीचे का रास्ता है जिसको एनल कैनाल बोलते हैं और वहाँ की चमड़ी का जंक्शन जिसको म्यूकोकुटेनियस जंक्शन बोलते हैं, अगर मोशन बहुत हार्ड आया है और वहाँ पे कोई कट लग गया है जिसकी वजह से वहाँ दर्द हुआ और जब कट लगा तो ब्लीडिंग आई, ऐसे केस में ब्लीडिंग कम होती है और पेन ज़्यादा होता है, इसको फिशर बोलते हैं। पाइल्स में यूजुअली ब्लीडिंग ज़्यादा होती है लेकिन पेन कम होता है। जिन पाइल्स में पेन हो रहा हो इसका मतलब वो पाइल्स का ग्रेडिंग जो है वो 4th ग्रेड में पहुंच गया है और वो पाइल्स अच्छी खासी स्वेलिंग में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इसलिए पाइल्स और फिशर में ये सबसे कॉमन डिफरेंस है और दोनों का इलाज भी अलग अलग है। और कौन सी बीमारियां हैं जो लोग सोचते हैं कि पाइल्स हैं लेकिन वो पाइल्स नहीं होती, उसी एरिया में ही फिस्टुला की प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसको लोग यूजुअली पाइल्स बोल देते हैं। उसी एरिया में कुछ और इन्फेक्शंस भी होते हैं, ग्लैंड्स के इन्फेक्शन भी होते हैं या पस बनना भी होता है जिसको यूजुअली लोग मिस कर देते हैं या उनको पाइल्स समझ लेते हैं। अब पाइल्स का इलाज लोग आज भी ये सोचते हैं कि ये पहले वाले इलाज की तरह ही है जिसमें हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा काफ़ी दिन तक, या वो बैठ नहीं पाएंगे, उनको गद्दी लेके बैठना पड़ेगा या सीट के ऊपर कुछ ऐसा लगा देना पड़ेगा, वो अपने काम पे नहीं जल्दी जा सकते और पूरा चीरा लग के ही ऑपरेशन होने वाला है, जिसकी वजह से लोग यूजुअली डॉक्टर्स के पास आना अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में, लगभग 2 दशकों में, पाइल्स का ट्रीटमेंट में एक ऐसा चेंज आया है कि ये ट्रीटमेंट जो पहले पेनफुल हुआ करता था और जिसके लिए काफ़ी टाइम लगता था उसके हीलिंग में, अब वो ट्रीटमेंट वैसा नहीं रहा है। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ चुके हैं जिसमें 2 कॉमन जो ऑप्शंस हैं जो हम यूजुअली अपने प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं वो है एक स्टेपलर हेमोरोडेपेक्सी, जिसमें स्टेपलर विधि के द्वारा जो पाइल्स बड़े हुए हैं और जो बाहर की तरफ आते हैं उनको ऑपरेट किया जाता है। और ये जो ऑपरेशन है
ये लेटरिन के रास्ते के अंदर जो हमारा गुदा द्वार है उस रास्ते के अंदर जाके किया जाता है और ऐसी जगह पे ऑपरेशन होता है जहां यूजुअली पेन नहीं होता है। तो ये एक तरह की पेनलेस सर्जरी होती है और पेशेंट 1 डे में डिस्चार्ज हो जाता है और ना ही वहाँ कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है फ्यूचर में, और ब्लीडिंग भी बहुत ही कम होती है। और जो नई टेक्नोलॉजी एक और आई है उसको हम लेज़र हेमरोडोपेक्सी बोलते हैं, हेमरोडोप्लास्टी बोलते हैं। लेज़र विधि से पाइल्स को हम लोग लेज़र विधि से ही उसको ख़त्म किया जाता है। ये टेक्निक भी अभी रिसेंटली डेवलप हो रही है और ये टेक्निक के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और इसमें भी आपको नेक्स्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है और कोई भी घाव वहाँ पे नहीं होता है। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि पाइल्स पहले जैसा नहीं रह गया कि जिसको आप पहली बात तो किसी से बात नहीं कर पाएंगे और दूसरी चीज़ इसको सालों साल चलाते रहेंगे ये सोच के कि अगर मैं इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा तो मेरा काम छूट जाएगा या मुझे बहुत पेन होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें फिशर की, फिशर यूजुअली क्या होता है कि लेटरिन के रास्ते में कट लगता है और जिसकी वजह से पेन होता है। फिशर की प्रॉब्लम यूजुअली मेडिसिन देने से रिलीफ हो जाती है। जो लेटरिन का रास्ता है उसको टाइटनेस जो हुआ वो मेडिकेशन से रिलीफ कर जाता है। 80-85% केसेस में मेडिसिन ही इफेक्टिव होती हैं, लेकिन जिन लोगों में फिशर की प्रॉब्लम ये बार बार हो रही होती है और काफ़ी लंबे टाइम से चल रही होती है, उसमें जो गुदा द्वार है या लेटरिन का रास्ता है वो धीरे धीरे करके टाइट होता जाता है और वहाँ की एक मसल होती है जिसको हम इनवॉलंटरी स्फिंक्टर बोलते हैं, वो टाइट हो जाता है और हाइपरट्रॉफी हो जाता है और इसके ट्रीटमेंट में हमें उस स्फिंक्टर को कट करना पड़ता है। ये भी ट्रीटमेंट जो है वो नॉर्मल कॉटरी से हो जाता है या लेज़र थेरेपी से हो जाता है और ये भी प्रोसीजर जो है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। 1 डे के लिए आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है और नेक्स्ट डे आप डिस्चार्ज हो जाते हैं और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि जो पेशेंट इतने टाइम से परेशान होते हैं उनको सडन जब रिलीफ मिलता है तो उनकी जो खुशी है वो हमने कई बार देखा है कि पेशेंट इतने हैप्पी होते हैं इस प्रोसीजर के बाद। तीसरी चीज़ जो मैंने फिस्टुला की बात की, फिस्टुलाज की अपनी ग्रेडिंग है और उसके अकॉर्डिंग ही उनका ट्रीटमेंट होता है और उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। लेज़र थेरेपी भी होती है, ओपन कन्वेंशनल सर्जरी भी होती है और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो ये तभी पता चल सकता है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और हमें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और हम उसके बारे में देख के एग्जामिन करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरी आप सब लोगों ये वीडियो बनाने का मेरा एक यही पर्पस था कि मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूं और आपके मन में जो सवाल आते हैं जिसके बारे में आप कभी किसी से पूछें, इससे बेटर है कि मैं आपको उसके बारे में क्लैरिटी दूं और आप उसका सही से इलाज करवा पाएं। धन्यवाद।